बच्चों यह है क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और इसको हम लोग बहुत इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि फॉर्म कीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है बच्चों, मतलब बनाना है, राइट। और साथ में आपको क्या करना है, फाइंड करना है देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको ग्राफिकली क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो इसमें क्या कहता है कि 10 स्टूडेंट है बच्चों जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है कहां पर, मैथमेटिक्स क्विज में। और कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है बच्चों नंबर ऑफ बॉयज से। तो गर्ल्स की संख्या 4 ज्यादा है बच्चों किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। और इसमें आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वो भी ग्राफिकली। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कहता है फाइंड कीजिए नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को फाइंड आउट करना है, तो इसी को आपको एक्स और वाई लेट करके चलना होगा। तो क्या करें बच्चों, तो आपको लिखना होगा लेट कीजिए द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना बच्चों। तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वर्क करना है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बच्चों वो टोटल कितने हैं, तो 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि नंबर ऑफ बॉयज को एक्स लेट किया और नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई लेट किया। तो इसका मतलब क्या बच्चों कि अगर मैं एक्स और वाई को क्या कर दूं, प्लस कर दूं बच्चों, तो वो किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल आएगा, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया है वो कितना बताया है बच्चों, तो वो 10 स्टूडेंट ने बता रहा है। तो इसलिए एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल होगा, राइट। साथ में आपको सेकंड कंडीशन को भी देखना है बच्चों। तो सेकंड कंडीशन आपको यहां से मिलेगा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है बच्चों, वाई, तो वाई लिख लीजिए। और इज जो है, इज के लिए मतलब आपको इक्वल लिखना है, और इज क्या है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है बच्चों, तो ये आपका x है, लेकिन इस x से ये जो y है वो 4 मोर है बच्चों। तो इसमें आपको 4 क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पर y किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 4 के इक्वल हो जाएगा। और इसको आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि फॉर्म कीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है बच्चों, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो या तो आप इस लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ax प्लस by इक्वल टू सी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन होता है बच्चों। तो इस इक्वेशन को आपको या तो इस फॉर्म में लिखना है या फिर इस फॉर्म में लिखना है। दोनों फॉर्म में अंतर क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो c है वो आपका लेफ्ट साइड में है, और ये जो c है यहाँ पर ये राइट साइड में है, राइट। तो कांस्टेंट या तो आपको लेफ्ट साइड में रखना है या फिर कांस्टेंट को राइट साइड में रखना है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है बच्चों। जो कांस्टेंट है वो इक्वल के राइट साइड में, तो इसमें भी कांस्टेंट को मैं राइट साइड में रखूंगा बच्चों, और x को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा। तो इस x को आप लेफ्ट साइड में ले आइए तो -x हो जाएगा, और ये आपका प्लस का y हो जाएगा इक्वल टू 4। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन बच्चों, और ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसने क्या कहा था कि फॉर्म कीजिए लीनियर इक्वेशन। तो हमने लीनियर इक्वेशन को फॉर्म कर दिया बच्चों, और ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया जाता है बच्चों। इसने कहा था फॉर्म कीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साथ में इसने क्या कहा, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या करना है, x या y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ बच्चों। तो मतलब y को मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा, बाकी को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा। तो y किसके इक्वल होगा बच्चों, तो y इक्वल टू 10 तो ऑलरेडी राइट साइड में है, इस x को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये माइनस का x हो जाएगा। तो इस तरीके से y किसके इक्वल हुआ, 10 माइनस x के, और इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इस इक्वेशन के लिए आपको टेबल बनाना है। तो टेबल कैसे बनाएंगे बच्चों, तो आपको यहाँ पर लिखना है टेबल फॉर इक्वेशन 3। टेबल बनाते हैं बच्चों, तो इक्वेशन 3 के लिए हम टेबल बनाते हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, तो ये हमने टेबल बनाया, और यहाँ पर लिखना है x और यहाँ पर लिखना है y, और यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर 3 वैल्यूज हम लेके चलेंगे x और y का। तो देखें यहाँ पर आपको x का कोई भी वैल्यू पुट करना है, तो 0 से स्टार्ट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x की जगह में अगर मैं 0 पुट कर दूं बच्चों, तो 10 माइनस 0, तो y किसके इक्वल होगा, यहाँ पर देखें तो y किसके इक्वल है, तो 10 माइनस x। तो मैंने यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया, तो 10 माइनस 0, तो क्या हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूं तो y किसके इक्वल आ रहा है, तो 10 के इक्वल आ रहा है, राइट। इसी तरीके से हमें x के 2 वैल्यू और पुट करने हैं, और y का वैल्यू देखना है कि क्या आता है। तो x की जगह अब मैं क्या पुट करता हूं, तो 1 पुट करता हूं बच्चों। तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो 10 माइनस 1, तो ये आपका 9 आ जाएगा। फिर x का वैल्यू आपको 2 पुट कर देना है, तो 2 पुट करें तो y का वैल्यू क्या आएगा, 10 माइनस 2, तो यहाँ पर आपका 8 आएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम इसमें x की जगह माइनस का वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1 या -2। तो जी हाँ बच्चों, आप माइनस का 1 भी पुट कर सकते हैं। तो जैसे ये 10 माइनस x है
और यहाँ पर मैं x की जगह माइनस में वैल्यू पुट करूँ बच्चों, तो ये आपका जैसे मैंने -1 पुट कर दिया तो 10 + 1 होगा, तो ये आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा -1 लिख के और y का वैल्यू यहाँ पर 11 लिख सकते हैं आप और ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम इसके सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे बच्चों। इसके आगे सॉल्व करना है तो इसको मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। तो आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और सेकंड इक्वेशन से y का वैल्यू लेके आना है। अब यहाँ से हम y का वैल्यू लेके आते हैं बच्चों, तो y इक्वल टू क्या होगा, तो y इक्वल टू 4, ये 4 तो यहाँ रहेगा और ये -x राइट साइड में आ जाएगा, तो ये आपका प्लस का x हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया 4 + x हो गया, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। और इसके लिए हम क्या करेंगे, तो टेबल बनाएंगे, तो लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन 4th। और 4th इक्वेशन के लिए हम टेबल इस तरीके से बनाएंगे बच्चों। आपको इसमें भी 3 वैल्यू लेना है, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या हम 4, 5, 6, 7 वैल्यू ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों, लेकिन कम से कम आपको 3 वैल्यू जरूर लेना है, राइट। तो 3 वैल्यू कम से कम लिया जाता है बच्चों, तो इसलिए मैं आपको 3 वैल्यू पे इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पर x का वैल्यू लेके चलेंगे, तो x का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 लूँ, तो 4 + 0 तो y का वैल्यू 4 होगा। अब मैं यहाँ पर x की जगह 1 पुट करता हूँ बच्चों, तो ये क्या होगा 4 + 1, तो y किसके इक्वल होगा, तो 4 + 1 मतलब 5 हो जाएगा, तो आपको 5 लिखना है। फिर x की जगह आपको 2 पुट करना है, तो y क्या होगा, तो 4 + 2, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 टेबल बन चुके हैं बच्चों, टेबल फॉर इक्वेशन 3rd और टेबल फॉर इक्वेशन 4th। अब इन दोनों टेबलों को आपको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है और क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे और कैसे लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइन ले ली है बच्चों, तो ये आपका x एक्सिस है और ये आपका x डैश मतलब x का नेगेटिव साइड, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका y डैश, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट शो करने हैं बच्चों। तो पॉइंट कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पर y का वैल्यू देखें तो y 10, 9, 8, y का मैक्सिमम वैल्यू देखें तो 10 दिखाई दे रहा है और x का मैक्सिमम वैल्यू देखें तो ये आपका 2 दिख रहा है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको पॉइंट लेने होंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 का डिफरेंस लेके चलूँगा, तो ये आपका 2, ये आपका 4, ये आपका 6 और ये आपका 8 और ये आपका 10, ठीक है, ये आपका 12, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो ये आपका 2, ये आपका 4, ये आपका 6, ये आपका 8 और ये आपका 10, राइट। और ये आपका 12 भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये नेगेटिव साइड है बच्चों, तो ये आपका -2, ये आपका -4, हमें माइनस के पॉइंट ज़्यादा नहीं चाहिए बच्चों, तो हम -2, -4 लिख के बस दिखा देंगे। यहाँ पर आपका नेगेटिव साइड तो -2, ये आपका -4, ये आपका -6, तो यहाँ पर भी हमें x का भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो आप -6 तक ही दिखा दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, और ये जो बीच में पॉइंट है ये आपका 0 है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट को प्लॉट करना है। तो पॉइंट क्या बनेगा, तो यहाँ पॉइंट बनेगा 0, 10। पहले आपको x का पॉइंट लिखना होता है, फिर y का, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो ये आपका 1, 9 होगा, यहाँ पर ये आपका 2, 8 होगा। अब इस तीनों पॉइंट को क्या करना है, आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब यहाँ पर x का 0 है, y का 10 है, तो आपको क्या करना है, y का 10 को देखना है और y के 10 पे इसको प्लॉट कर देना है। जो वैल्यू 0 होता है उसे देखने की जरूरत नहीं है, तो आपको y का 10 देखना है। तो y का 10 ये है बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक डार्क सर्कल कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको x का 1 और y के 9 को प्लॉट करना है। तो x का 1 कहाँ है, तो x का 1 ये रहा, और y का 9 कहाँ है, तो y का 9 यहाँ पर है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो इस तरीके से हम बढ़ेंगे और y के 9 तक हम आएंगे, तो y के 9 यहाँ पर आएंगे तो हमें y का 9 दिखाई देगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया बच्चों, तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डार्क सर्कल करके छोटा सा हम दिखा देंगे। इसके बाद हमें x का 2 देखना है, y का 8 देखना है। तो x का 2 ये हो गया बच्चों, तो इसी तरीके से चलेंगे और y का 8 हमें यहाँ पर दिखाई देगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पॉइंट दिखा देंगे, राइट। इसके बाद आपको इसमें देखना है पॉइंट, तो पॉइंट क्या बनेंगे, तो 0, 4 आपको यहाँ लिख लेना है, साइड में प्लॉट करना है, 1, 5 प्लॉट करना है और आपका 2, 6 को भी प्लॉट करना है। x का 0 और y का 4, तो मतलब y के 4 को देखना है, x को तो देखना नहीं है। तो y का 4 कहाँ है बच्चों, तो y का 4 ये है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट को प्लॉट कर देना है। अब यहाँ पर देखें x का 1, y का 5, तो x का 1 ये है बच्चों और y का 5, तो y का 5 ये हो गया आपका यहाँ पर। तो देखें तो ये 4 और ये आपका 5, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो x का 1, y का 5, तो ये हो गया पॉइंट, राइट। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट देखना है x का 2, y का 6, तो x का 2 ये है और y का 6 की बात करें तो ये आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो x का 2 दिखाई देगा, y का 6। अब अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये टेबल सही बना है। तो आपको इस तीनों पॉइंट को क्या करना है, स्केल से ज्वाइन करना है बच्चों। तो इस तरीके से तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देना है बच्चों। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे थे, तो इस 3 पॉइंट्स को भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाली जो लाइन है बच्चों वो आपका इक्वेशन 3rd के लिए है और ये जो लाइन है वो आपका इक्वेशन 4th के लिए है।
तो ये इक्वेशन थर्ड की है। तो इक्वेशन थर्ड कहाँ से आया था बच्चों? तो इक्वेशन थर्ड जो आया था, ये जो इक्वेशन थर्ड था वो इक्वेशन फर्स्ट से आया था। तो आपको क्या करना है, इस लाइन के ऊपर आपको फर्स्ट लाइन की जो ये वाली इक्वेशन है इसी को लिख देना है। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख दूंगा। तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, तो ये आपका 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा खाली जगह दिखाई दे ग्राफ पे, यहाँ पर लाइन के ऊपर, तो उस लाइन के ऊपर वो इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि ये जो लाइन ड्रॉ किया वो कौन से इक्वेशन के लिए है। तो वो आपको इक्वेशन लिख के ही दिखाना होगा, ठीक है। अब ये जो सेकंड लाइन है ये कौन से इक्वेशन की लाइन है बच्चों? तो ये आपका इक्वेशन फोर्थ का है, लेकिन ये कहाँ से आया था? तो इक्वेशन सेकंड से। तो इक्वेशन सेकंड कौन सा था? तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपको सेकंड लाइन पे लिखना है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आपको लिख के दिखा देना है, राइट। तो ये आपका सेकंड लाइन की इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन को देखना है कि ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जरा देखें बच्चों, तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, और इसको डॉटेड से शो कर देना है। जब आप डॉटेड से शो करेंगे बच्चों तो इस तरीके से जाएगा ये, और ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो जरा ध्यान से देखिए 2, 4, और यहाँ पर क्या होगा, तो कहीं ना कहीं 3 होगा बच्चों। और यहाँ पर 6 और 8 के बीच वाला पॉइंट है। तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पॉइंट में यहाँ पर बता देता हूँ 7 आ रहा है। तो इन दोनों लाइन ने कहाँ पर कट किया बच्चों? तो जहाँ पर भी कट किया उस पॉइंट को आपको नाम दे देना है। तो ये जो पॉइंट होगा, यहाँ पर एक पॉइंट करके बता दीजिए। तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये आपका P और 3,7 होगा। पहले आपको x का पॉइंट लिखना है, फिर आपको y का कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो मतलब y का पॉइंट, तो y का क्या है, 7 है। और ये जो पहली लाइन है इसको मैं L नाम दे देता हूँ, और जो दूसरी लाइन है बच्चों उसको मैं M नाम दे देता हूँ। तो आपको लिखना है कि क्या, कि सिंस लाइन L एंड लाइन M intersect each other at point P37, therefore x3 and y जो होगा वो आपका 7 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि जो मैं समझा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है। तो प्लीज़ बच्चों कमेंट करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।